हेलो दोस्तों, कृषा को आपने बहुत सारे पॉडकास्ट में देखा होगा। हॉरर स्टोरी नरेट करने के लिए जानी जाती है। पहली बार ऐसे हो रहा है कि मेरे साथ मुझे नहीं लगा कि कृषा के लिए जस्टिफिकेशन होगा। खूबसूरती की बला, इज इट द राइट वर्ड, को बिठाकर हॉरर डिस्कस करना, आई डेंट फील इट टू बी अ जस्टिफिकेशन टू हर खूबसूरती। हालांकि हॉरर भी करेंगे बाद में कभी, लेकिन आई वॉन्टेड टू रियली डू दिस सेशन विथ यू। क्यों खूबसूरती वाली चीज़ एक मजाक में बोल दिया, मतलब आई मीन आप हो खूबसूरत हो, हाँ। मेरा मतलब है कि एक और रीज़न है आपसे ये डिस्कशन करने का। मुझे ये भी जानने को आया है कि आप काउंसलिंग वगैरह भी करते हैं और आपका मेन प्रोफेशन एज अ प्रोफेसर क्या प्रोफेसर भी है। सो जब आप प्रोफेसर हैं, यानी बहुत सारे लोगों से डील करना, बच्चों से बात करना, एंड देन यू आर इनटू काउंसलिंग एज वेल, तो आप बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, बहुत सारी साइकोलॉजी को समझते हैं, लोगों को काउंसिल करते हैं। सो मुझे लगता है कि आप एक सही पर्सनालिटी इन सब चीज़ों के बारे में बात करने के लिए। तो आज हम बात करेंगे आजकल के जो हमारे रिलेशनशिप्स में दिक्कत हो रही है, ज़माना कहाँ जा रहा है, किस तरह की दिक्कत हो रही है, लड़कियाँ क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं अपने मेन से और मेन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने वुमेन से। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एंड बिफोर वी स्टार्ट, मैंने बहुत बोल लिया और मैं चाहता हूँ पॉडकास्ट में आप बोले। कुछ भी मैंने मिस करा हो अपने बारे में थोड़ा सा बताते हैं, और कुछ भी नहीं, आपने सब कुछ बिल्कुल अच्छे से डिस्क्राइब किया है। थैंक यू सो मच एंड आई एम फीलिंग वेरी 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 नाइस टू बी हियर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस पॉडकास्ट। ऑनर। खुद भी बहुत एक्साइटेड हूँ इस टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए आपके साथ। राइट, एंड बिफोर वी गेट स्टार्टेड, ये कोई स्पॉन्सर नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि मेरे हाथ में कुछ बुक्स हैं, गुनाहों का देवता एंड अक्टूबर जंक्शन। जो भी लोग नॉवेल्स पढ़ने में और अच्छी कहानियों को, रिश्तों को समझने में, गहराइयों को समझने में रुचि रखते हैं, प्लीज़ गो थ्रू दीज 2 बुक्स। आपको बहुत कुछ जानने, सीखने और समझने को मिलेगा। आपके इमोशन के उस पार्ट को टैप करेंगे ना ये बुक्स। शायद जिंदगी में कभी आपने ऐसा फील ना करा हो, यू विल बी अ होल डिफरेंट पर्सन आफ्टर हैविंग रेड दीज 2 बुक्स। और कृषा के हाथ में भी एक बुक है, मैं चाहता हूँ कृषा भी। आर्ट ऑफ स्टेइंग अनकूल इन योर 20s। आई गेस ये टीनेजर्स के लिए बहुत बेस्ट होने वाला है। अच्छा, so please go through इस बुक में क्या है? ये गलत बात है यार। ओके, सो कृषा के हाथ में एक बुक है जो मैंने लिखी है। कृषा ने अभी तक पढ़ी नहीं है बुक, बट टाइटल देख के समझ आ रहा है। इट्स लॉट अबाउट टीनेजर्स, क्या गलतियां करते हैं अपने लाइफ को लेकर, अपने करियर को लेकर, हाउ दे कैन बी अनकूल। आजकल हर कोई उनको कूल बनाने में लगा पड़ा है। सो आई हैव मेंशन्ड कि अनकूल क्यों होना है और कैसे हो सकते हो। सो इट्स अबाउट दैट। तो मैं बोलूंगी कि अगर मेरे स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो गाइस प्लीज पढ़ना इस बुक को जल्दी से। ओके कृषा, ये पॉडकास्ट काफी ज्यादा प्रमोशनल लग रहा है एंड इट इज नॉट। लोगों को लगता है लोग कुछ भी बोल सकते हैं। सो आप प्लीज मुझे बताएं कि आपको ना कृषा क्या लग रहा है कि आजकल का जो रिश्ता है वो किस मोड़ पे आ चुका है? क्योंकि अगर हम पुराने ज़माने के 80s और 90s का रिश्ता देखेंगे ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ रिश्ता, डिफरेंट काइंड ऑफ प्यार हुआ करता था। अभी लोगों की एक्सपेक्टेशंस कुछ और होने लगी और शायद इस वजह से रिश्ते नहीं टिक रहे हैं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप थोड़ा सा बताएं ना कि आपको क्या लग रहा है कि रिश्ता कैसे, किस मोड़ पे आया है, क्या चेंजेस आए रिश्तों में 80s और 90s से लेकर अभी तक? तब से लेकर अब तक अगर सबसे मेजर चेंज जो आया ना वो ये कि अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट, मतलब प्यार को एक फेरी टेल बना दिया। ऐसे बता दिया कि अरे उसने मुझे प्रपोज किया, मुझे आई लव यू बोला, तो बस वो एक अपना ही अलग फेरी टेल में चल रहे हैं। दैट वी आर गोइंग फॉर अ डेट, हमने क्यूट मोमेंट्स कैप्चर किए, हम रील्स शूट कर रहे हैं जो कि आजकल बहुत चल रहा है, कपल स्नैप्स बना रहे हैं। तो बस वहीं तक सीमित रह गया है। आगे मतलब लोग ये शायद भूल ही गए हैं अभी के जनरेशन में कि अगर कोई आपसे प्यार का इजहार कर रहा है, अगर आप एक रिलेशन में हो, तो उसके साथ साथ बहुत सी चीजें और भी आती हैं। राइट, फ्लॉज भी होते हैं, गलतियां भी होती हैं, और एक अंडरस्टैंडिंग होती है। समटाइम्स कुछ साइलेंस भी होता है ना कई बार के बस नहीं बात करनी, कुछ कहना नहीं है, शांत रहना है। बड़ी अच्छी चीज कही आपने। अगर आप किसी के साथ बैठे हो बिना कुछ बोले एंड यू आर नॉट
ऑकवर्ड विद दैट सिचुएशन, मुझे लगता है वही प्यार है. बिल्कुल सही. मतलब होता है ना कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आज मैं बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रही हूँ. उसे ऑलरेडी पता है, ठीक है, वो चाहे ही और शी व्हाटएवर, उसको ऑलरेडी ये चीज़ पता है कि हाँ अभी ये हमारा टाइम है. तो फिर चाहे बिना बात किए चुपचाप शांति से कॉफ़ी इंजॉय कर लो, नेटफ्लिक्स देख लो या बुक रीड कर लो साथ बैठकर, उतना भी काफ़ी है. बट जो मैटर करता है कि आप एक दूसरे के साथ हो. बिल्कुल. बट उस चीज़ को ना अभी ऐसे लेते हैं, यार आप ऐसे शांत बैठे हैं मतलब इसका कुछ तो गड़बड़ है, इसको मेरी कोई बात बुरी लग गई, तो वो ऐसे पोक करने वाली बात हो जाती है ना. फिर तुम कॉन्स्टेंटली, अरे उसको नहीं लगी होगी बुरी कोई चीज़, ज़बरदस्ती है क्या, नाराज़ ही है. कई बार होता है कि फ़ोन पिक नहीं किया, रिप्लाई नहीं दिया, मे बी बंदा बिजी होगा. गर्ल, इफ़ अ गर्ल, मैं ऐसे नहीं कह रही कि सिर्फ लड़कों के साथ ऐसा, लड़की है तो हो सकता है वो अपनी किसी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ कहीं भी बिजी हो सकती है, कुछ भी रीज़न हो सकता है. कृषा, बहुत अच्छी चीज़ आपने बोली. दूसरा ना, इस चीज़ से मुझे ना एक चीज़ समझ आती है, जब आप सच में किसी के साथ एक अच्छे रिश्ते में हो ना, हमेशा कम्युनिकेशन बोलकर नहीं होती है, मुझे ऐसा लगता है. बिल्कुल. कई बार आप एक दूसरे के साथ बैठे हो सिर्फ, और आपको सच में कुछ बोलने का मन नहीं है, मे बी आप एग्जॉस्टेड हो, टायर्ड हो, मे बी आपने एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जान लिया है कि अब बचा नहीं है. उस मोमेंट पे आप एक दूसरे के साथ हो एंड यू आर एंजॉइंग दैट मोमेंट, है ना. अब आई मीन मतलब मैं शब्दों में नहीं डाल पा रहा हूँ, मतलब हर बार आपको चपट चपट करना, बोलना ज़रूरी नहीं होता. जस्ट बीइंग विद द पार्टनर, है ना, आपको एक अलग तरह का पीस और शांति लेकर आता है. बस उस पर्सन के साथ बैठे, कंधे पर सर रखकर आप बैठे हो, एक प्यारा सा सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा है, दैट्स इट, नथिंग एल्स रिक्वायर्ड. राइट. ये मेरा मानना है. बट आजकल किसी को ये चीज चाहिए. इट हैज बिकम मोर ऑफ शोर शराबा. मतलब हर समय कुछ ना कुछ कानों में घुसना चाहिए. मतलब सामने वाला बोल रहा है, या तो यू हैव टू गो पार्टी अराउंड, यू हैव टू डू क्लब, कुछ ना कुछ आपको करना है ना. हाँ, कुछ ना कुछ आपको करना है. अगर मेरी गर्लफ्रेंड बनी है तो मुझे सबको दिखाना है कि मेरी गर्लफ्रेंड है. मेरा बॉयफ्रेंड है तो मुझे कॉलेज के सारे दोस्तों को दिखाना है, सबको बताना है. क्यों बताना? और रिश्ता यहीं खराब हो जाता है. बिल्कुल होता है, क्योंकि सब तक जाता है तो फिर कहीं ना कहीं दैट नजर इज प्राइवेट. हाँ, चीजें प्राइवेट नहीं रही है आप. बिल्कुल. और एक ये चीज है कि अगर आप कपल हो तो आप जरूरी नहीं है कि आप बाहर ही जाओ, आप फोटोज क्लिक करो, आप वो अपना एक प्राइवेट मोमेंट कैप्चर कर सकते हो, लाइक कुकिंग. क्या बात कही है. There are a lot of things when you share with each other. वो मुझे पॉडकास्ट करते हुए आंसू ना आ जाए. A lot of things when you share together, when you do together, वो जो एक्सपीरियंस, वो जो माहौल है, वही रिश्ता बनाता है, ना है कि उसको कैप्चर करके दुनिया को दिखाना. आज हम पॉडकास्ट में ना कृषा, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, हम बात करेंगे, हम लड़कियों का पर्सपेक्टिव जानेंगे और मैं अपना लड़कों का पर्सपेक्टिव दूंगा ना. एज अ लड़की आपको क्या लगता है कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती है? मतलब एज अ लड़की के सारे लड़कियों के साइड से आप ये बोलो कि कहाँ पे लगता है कि मेन आर मेसिंग इट अप रिश्ते में? जब शो ऑफ पे आ जाते हैं, और नॉट ओनली बॉयज, गर्ल्स भी, दोनों की साइड से बोल रही हूँ वैसे मैं, कि जब आप शो ऑफ पे आ जाते हो ना, तो आप वो चीजें करने लग जाते हो जो दुनिया चाहती है देखना, वो नहीं करते जो आपका पार्टनर चाहता है. अगर कोई मेरा पार्टनर है, अगर उसे पसंद है कि आफ्टर वर्क, पूरे दिन की भसड़ के बाद में हम सिर्फ साथ में बैठें, या एक कप चाय हो जाए, ठीक है ना, गरम समोसे हो और एक कप चाय हो या कॉफी हो, व्हाटएवर. तो समोसे तो नहीं होना चाहिए, कम ऑन, आई एम अ फिटनेस कोच. कभी कभी चलता है, थोड़ी बहुत डाइटिंग चीट कर सकते हैं. ठीक है, राइट. हाँ, तो अगर इतना है ना, दैट इज इनफ. अगर उसे ये चाहिए तो, कोई भी, मतलब ही एंड शी, अगर आपका पार्टनर है जिसको ये चीज चाहिए, तो इतना भी बहुत है ना. अब अगर उसको ये चाहिए और आप पूरा अपोजिट कर रहे हो, नहीं चलो कहीं चलते हैं, घूम कर आते हैं, कॉफी डेट पे जाते हैं, क्यों घर पे कर लो यार. अपने प्राइवेट मोमेंट्स है तो उनको फिर ऐसे रखो ना. शोशा क्यों करना है? शो ऑफ इज द मेन रिश्ते में ना सबको खराब कर रहा है. शांति होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है. Exactly. ठीक है, मैं मैन का पर्सपेक्टिव बताता हूँ. ये जो पॉडकास्ट है, ये सिर्फ शायद वो लोग समझ पाए, दोज हु आर रियली ओपन, दोज हु आर नॉट इनटू
फेमिनिज्म है ना, लड़कियां लड़कियां लड़कियां, कम ऑन, लड़कों और लड़कियों का अलग रोल्स है ना. यू कैन नॉट रियली कंपेयर कि लड़कियां बराबर है लड़कियां बराबर है. अरे बराबर हैं, लेकिन कहाँ पे बराबर है? जब राइट्स की बात आती है कि अच्छा जॉब की पोस्ट में है, वहाँ क्यों लड़कों को आगे रखना चाहिए. राइट्स की बात आती है, बराबर है. जहाँ पर रूल्स की बात आती है, एक फीमेल का एक अलग रूल होता है, मेल का एक अलग रूल होता है. ठीक है, मैं रिसेंटली पोएम भी लिखी थी. हाँ. इट्स अबाउट बॉयज ओनली. और राइट, शायद मैंने पढ़ा है कुछ. Maybe. वो भी तो लड़का है, समथिंग लाइक दैट. हाँ, हाँ, आपको अगर याद है तो बोल सकते हैं क्या आप? या हर किसी ने कहा है, हर बार समझाया है, लड़का है रोते हुए अच्छा थोड़ी ना लगता है. चाहे कोई दुख हो, चाहे दिल उसका टूटा हो, दिल में बेचैनी हो, चेहरे पर परेशानी हो, बस उसे गुस्सा ही सल्यूशन बताया है. अरे वो तो लड़का है, रोते हुए अच्छा थोड़ी लगता है. उसका दिल कभी नहीं दुखता है, उसे बुरा थोड़ी ना लगता है. किसी भी परेशानी से उसे क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि वो तो लड़का है. हर कोई कहता है कि लड़का है यार सब कुछ चलता है. कोई तो समझो, वो लड़का है, दर्द उसे भी होता है, बुरा उसे भी लगता है, दिल उसका भी दुखता है, रोने का मन उसका भी होता है. तो क्या हुआ अगर वो लड़का है, वो भी रो सकता है. वाह 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 वाह. सो मैं इस पॉइंट पे आ रहा था, मैं लड़कों का साइड बता रहा था कि लड़के क्या है ना कि दिन भर दे डू अ लॉट ऑफ वॉर, फाइनेंशियली कहीं पे काम कर रहे हैं. वो 10 तरह की उनको टेंशन्स होती हैं. काफ़ी लोग EMIs में जी रहे हैं. EMIs कैसे निपटानी है, कहीं झगड़ा हो गया, किसी से रिश्ता नहीं अच्छा चल रहा है, बहुत कुछ करने के बाद जब वो घर पे आते हैं, मैं लड़कों का साइकोलॉजी बताता हूँ कैसा वो सोचते हैं. उनके लिए ना उनकी जो गर्ल होती है, उनकी जो पार्टनर होती है, उनके बारे में सोचते ही ना उनको ये शांति का एहसास होता है कि आई विल गो होम, आई विल ईट गुड फूड, आई विल कडल विथ हर, आई विल हग हर. मतलब लड़की का सोचते ही वो जो सारा शोर शराबा टेंशन ना सब झट से गायब होता है. लेकिन जब आप उसके दिमाग में ये फीलिंग ना देकर ये फीलिंग उसको दे रहे हो कि यार घर जाऊंगा फिर चिक 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 करेगी, आपका रिश्ता वहीं खत्म हो जाता है. लड़के का साइड बता रहा हूँ मैं. सिमिलरली आपसे भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको लड़के का साइड बता दिया कि लड़के अपनी लड़की से कुछ और उम्मीद नहीं रखते, सिर्फ और सिर्फ लॉयल्टी कि भाई मुझसे ही प्यार करे, तुझे जो कुछ भी करना है वो मेरे साथ ही कर, घर आऊंगा तो यू शुड बी हैप्पी, यू शुड बी विथ मी, यू शुड बी एंजॉइंग विथ मी, चिक चिक प्लीज ना करे. दिस इज लड़कों का साइड, दिस इज व्हाट दे एक्सपेक्ट. जब आप एक रिश्ते में होते हो, टेबल पे आप चाहते हो कि मैं भी कुछ ला के दूं और लड़की भी कुछ ला के दे. गिव एंड टेक होता है ना रिश्ता. Exactly. सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि एक इंसान ही कुछ करे जा रहा है. हाँ बिल्कुल. जैसे लड़का आप कोशिश करते हो कि मैं अपनी लड़की को दुनिया भर की टेंशन ना दूं, फाइनेंशियली उसको कुछ सोचना ना पड़े. इफ शी लाइक्स डूइंग अ जॉब करो, बट इस वजह से ना करो कि आपको जॉब की जरूरत है. आपको जॉब करना अच्छा लगता है इसलिए करो, इसीलिए कर, है ना. क्योंकि फाइनेंशियली मैं सब कुछ तुझे दूंगा, तुझे जॉब की दिक्कत नहीं है, तुझे पैसों की दिक्कत नहीं, तुझे अच्छा लगता है तो कर. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. तुझे पैसे ला कर दूंगा, तुझे फाइनेंस दूंगा, तुझे स्टेबिलिटी दूंगा, तुझे सपोर्ट दूंगा. दैट्स व्हाट आई एम ब्रिंगिंग टू द टेबल. एज अ गर्ल व्हाट यू टू ब्रिंग टू द टेबल? पीस, शांति, प्यार, है ना. बट इस चीज को कुछ लड़कियां ऐसे नहीं लेके जाती हैं. उनके हिसाब से यार मैं नौकरी कर रही हूँ, मतलब मैंने पहाड़ तोड़ने वाले काम कर लिए. वो ये चीज हो जाती है, अरे यार हम काम करे ठीक है यार, वो तुम्हारी चॉइस है, यू वांट टू. अगर लड़का बोल दे कि जॉब हम नहीं चाहते कि तुम करो, बाकी तुम्हारी मर्जी, तो उसको ना बाकी तुम्हारी मर्जी शायद सुनेगा नहीं. दे विल बी लाइक ये क्या बात होती है, मतलब तुमसे पूछ के करना पड़ेगा. वो उस वे में ले जाती है. और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर बोल दिया हाँ ठीक है कर लो, तो फिर थोड़ा टाइम तो चलेगा. बट देन यार मैं तो नौकरी भी कर रही हूँ, मैं घर भी संभाल रही हूँ, मैं ये भी कर रही हूँ. यार अपनी मम्मियों को देखो, वो तो सब कुछ कर रही हैं, वो हमारे टैंट्रम्स भी झेल रही हैं बचपन से, फिर हमारे पूरी फैमिली को संभाल रही है, पापा को भी सब मैनेज कर रही है. अपना तो इन सब में वो ध्यान रख ही नहीं रही है. एटलीस्ट उनको देख के हम एज अ गर्ल सीख सकते हैं कि अगर वो इतना कुछ मैनेज करे बिना घर के बाहर जाए भी, मतलब एक मम्मी जो है वो फाइनेंशियली भी सारी चीजें मैनेज कर रही हैं. घर में पापा का काम हो रहा है कि आप ला करके पैसे दे रहे हो, उस पूरे महीने ना मैनेजमेंट, उसमें पूरा प्रॉपर मैनेजमेंट करके बचा लेना. शी इज होम मिनिस्टर. या और उसमें पूरा मैनेज करके बचा भी लेना कि कभी हो ना मम्मी
थोड़े से पैसे चाहिए, खत्म हो गए, तो मम्मी के से पोटली में से निकल के आ जाते हैं। तो यार जब मम्मी कर सकती है तो उनको देख के तो हम बड़े हुए हैं, हम भी तो कर ही सकते हैं वो चीजें। और लड़कों को अच्छा अभी इस चीज पे ना कई हो सकता है कि लड़कियां बोले कि अरे नहीं हम ऐसा थोड़ी ना सोचती हैं। बट पता है कुछ लड़कियां हैं जो एक्चुअल में ये करते हैं कि अगर उनके पार्टनर आए हैं घर पे या कुछ भी ऐसे आफ्टर लॉन्ग डे दे आर मीटिंग, सो वो ये सोचते हैं कि हाँ नहीं इसको थोड़ा सा शांति चाहिए, पैम्पर करो ऑल दिस। कि आई पर्सनली डू दिस फॉर माई ब्रदर्स। ऐसा रहता है ना कि बहुत बजट कह रहे हैं चला तेरे को फेशियल करके मजे करते हैं, हाँ मस्ती है ना, मस्ती करते हैं, गाने चला लेते हैं, डांस कर लिया, मस्ती कर ली, फेशियल करती है, छुट्टी ना तेरी चला जा फेशियल। तो ये इतनी छोटी सी चीज से ना खुश हो जाते हैं, खुश हो जाते कुछ नहीं चाहिए यार, और क्या चाहिए यार, मजा आया दी, अच्छा लगा। तो ये चीज होती है जब मैं अपने भाई के लिए कर सकती हूँ, वो अपने पार्टनर के लिए तो कर ही सकते हुए। अच्छा आपने आज का एक और ट्रेंड नोटिस करा है, आप बहुत सारे न्यूज़ भी देखते होंगे, अभी हम मस्ती मजाक में ड्रम वाली बात कर रहे थे, हाँ हाँ, है ना। तो उसमें क्या हो रहा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल, है ना, तुम्हारा पति तुम्हारे लिए सब कुछ करने बाहर गया हुआ है और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, एक चूसा आदमी दिख रहा है जो, है ना, क्या कर रहे हो यार तुम, मतलब तुम्हें ऐसा क्या चाहिए जो तुम्हारा वो पति नहीं दे पा रहे, इतना आपके लिए वो बाहर गया है, रह रहा है। मैं इस पॉइंट पे आना चाहता हूँ कि थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाह रहे हैं। मैं आपका जेन्युइन व्यू जानना चाहता हूँ, एज अ गर्ल आपको किस मौके पर लगता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जस्टिफाइड है? आपको लगता है कि सही है कि मेरा पति मुझे ये नहीं दे रहा, वो नहीं दे रहा, तो मैं कहीं और यार पहले उस रिश्ते को खत्म करो ना, आप कहीं और देखो ना, है ना। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि लड़कियां क्यों, व्हाई आर दे लुकिंग फॉर लव आउटसाइड ऑफ देयर रिलेशनशिप विच इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग? क्यों ऐसा हो रहा है? लव तो बिल्कुल नहीं है। अगर ये चीज जो अभी हम जितने भी केसेस सुनने में आए ना, लव तो वहां पर दूर दूर तक कहीं है ही नहीं। किधर लव नहीं है? पति के टुवर्ड्स या फिर जो एक्स्ट्रा साइड बॉय है? साइड बॉय मतलब कहीं भी देख लो, प्यार तो रहा ही नहीं है। इट्स अबाउट लस्ट एंड इट्स अबाउट मनी, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। तो अगर मेरे हस्बैंड है उसके बाद नहीं, मेरा मतलब एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर हस्बैंड है, जैसे अभी जो केसेस सुनने में आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हस्बैंड की सैलरी उतनी नहीं है, बस लड़की की डिमांड बहुत ज्यादा है, उतना वो नहीं प्रिफर कर पा रहा, नहीं अफोर्ड हो पा रहा है, तो उस चक्कर में कहीं और अफेयर चला लिया। तुम्हारा लस्ट नहीं पूरा हो पा रहा है तो तुमने कहीं और अफेयर चला लिया, कहीं और तुम अट्रैक्ट हो गए। लव इज नोवेयर, यहाँ पर लव तो है ही नहीं। अगर आपको अपने पर्टिकुलर पार्टनर से प्रॉपर प्यार, अटेंशन सब कुछ मिल रहा है, वो अंडरस्टैंडिंग में है, वो आपको हर एक चीज प्रोवाइड कर रहा है, आपकी खुशी का ध्यान, आपके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है जैसा आप चाहते हो उस तरह से, तो फिर कोई लड़का हो चाहे लड़की, वो कहीं नहीं जाएगा, वो हमेशा वहीं रहेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर जस्टिफाई करने की बात आती है तो वो प्यार वाली जो चीज़ है ना, वो तब होती है कि आप एक ऐसे रिश्ते में हो जिसका शुरू से लेके अब तक, जब तक आप चला रहे हो ना, कोई वजूद ही नहीं है, और आप उसमें अटक गए हो, आप बाहर भी नहीं निकल सकते सो कॉल्ड सोसाइटी के कारण, है ना, फैमिली के वजह से, मम्मी ने बोल दिया, फादर ने कह दिया, लोग क्या बोलेंगे, है ना, कुछ तो लोग कहेंगे वाला सिचुएशन जब आ जाता है। बट उस लड़की को या उस लड़के को पूछो कि वो किस तरह से डील कर रहे हैं। मन नहीं करता, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था वो चिक चिक वाली बात, तो वो तभी होता है जब दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो चाहते नहीं थे, मजबूरियों में, मजबूरी है इसीलिए उस रिश्ते में रह रहे हैं। तो कोशिश सब तरह से करने के बाद में जब वो अपना प्यार बाहर ढूंढने जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो चीज़ गलत नहीं है। लेकिन मुझे ऐसे भी लगता है कि जिस रिश्ते में आप हो, जो कि चल नहीं रहा है, उनको भी क्लियरली बता देना जरूरी है कि हम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। उसी के लिए अभी आजकल ये नया चला ना, ओपन मैरिज सिस्टम। अच्छा, ऐसा भी कुछ है? मुझे नहीं पता। हाँ, कसम से प्लीज बताओ क्या है। अरे ये ओपन मैरिज थिंग चला है अभी, जिसमें ऐसा होता है कि आप शादी के टाइम पर ना आप एक डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हो, ठीक है, उसमें आपने क्लियरली बोला हुआ है कि यू कैन बी विथ समवन, आई कैन बी विथ समवन। अगर अच्छा चल जाता है शादी के बाद में तो ठीक है,
बट नहीं होता है सो वी कैन डू मैरिटल अफेयर्स। नाइस, ये कहाँ हो रहा है? इंडिया में हो रहा है। मजाक कर रहा हूँ। I'm a person जो मुझे एक में सब कुछ चाहिए, मुझे इधर उधर नहीं देखना। Exactly. You be that person, बस। सेम यार, मतलब ऐसे है कि वो ऐसा कहते हैं ना हॉर्स के, वो ऐसे लगा कर रखते हैं समथिंग, तो उस टाइप से कि मेरा खुद का यही चीज है कि ये एक पर्सन है, ठीक है, फिर उसके बाद में तो मुझे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जो है दोस्त भी तू है, प्यार भी तू है, भाई भी तू है, सब कुछ तू ही है, फिर बाद में वो चीज हो जाती है। मैं ना प्रश्न यहाँ पे दो चीज रखूंगा कि क्यों लड़कियां, ज्यादातर वैसे लड़के भी चीट करते हैं बट ज्यादातर लड़कियां चीट करती है। मैं इसके पीछे के दो रीजंस बताऊंगा। सबसे पहले इस पे आते हैं कि जब लड़की, आपने बोला ना कि डिमांड करती है समथिंग समथिंग कि मुझे और पैसा चाहिए, जब वो पति नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है तो हाँ कहीं और चले जाती है। यहाँ पे पता है मैस्कुलिन और फेमिनिटी की बात आती है। एक मैन जो होता है वो मैस्कुलिन होता है, उसमें मैस्कुलिन एनर्जी, टेस्टोस्टेरोन होता है। वो हमेशा हमेशा फेमिनिन एनर्जी के सामने झुकता है, हमेशा झुकता है। आप ना कभी अपने मेल पार्टनर को प्यार से बोल के देखना, है ना, हक करके प्यार से बोलना कि यार मुझे ये चाहिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन जब होना प्लीज कोशिश करना ना मुझे ये चाहिए। एक ये एनर्जी। दूसरी एनर्जी, मुझे ये चाहिए, पैसे वैसे नहीं है तो मुझे नहीं पता, आप देख लो, मुझे चाहिए ये, बाहर में जाए आपकी परिवार आपकी फैमिली। एक मैस्कुलिन एनर्जी आ गई तो लड़का उल्टा लड़ जाएगा आपसे, आपसे ही लड़ जाएगा। हाँ, तो लड़के को अगर झुकाना है ना, फेमिनिन एनर्जी चाहिए आपको। यू हैव टू बी फीमेल, यू कांट बी एक्टिंग लाइक अ मैन एंड एक्सपेक्ट योर मैन टू बी गिविंग यू समथिंग। वो मेल है, यू हैव टू बी अ फीमेल टू टेक समथिंग फ्रॉम हिम। एग्जैक्ट है ना। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैंने एक चीज नोटिस करी है, हालांकि मैं नाम नहीं लूंगा, और ये पॉडकास्ट अगर वो इंसान सुन रहा है ही विल अंडरस्टैंड। अच्छा, मेरा एक दोस्त है जिसकी रिसेंटली शादी हुई है ना, उसकी वाइफ बड़ी भोली है ना। अब क्या है ना कि कभी भी शादी में कभी कभार क्या होता है ना कि लड़का फंस जाता है सास और वाइफ के बीच में। हाँ, है ना। सास मतलब खुद की माँ और वाइफ के बीच, है ना। तो कई बार क्या होता है ना कि जब वाइफ सास के बारे में चिक चिक करने लगे कि आपकी माँ तो ये है, आपकी माँ तो वो है, आपकी माँ ये बोलती है मुझे, आपकी माँ वो बोलती है, तो जो आदमी होता है ना वो कहीं ना कहीं अपनी वाइफ से ही नफरत करने लगता है कि यार ये मेरी माँ के बारे में जब देखो कंप्लेन करती रहती है, जब देखो कंप्लेन करती रहती है। तो उसका झुकाव ना उसकी माँ की तरफ होने लगता है कि यार सब कुछ अच्छा चल रहा था, ये आके इसको सारी दिक्कत है मेरी माँ से। जब आदमी देखता है ना कि मेरी वाइफ बेचारी इतनी सहती है, कुछ भी बोलती नहीं, ऑटोमेटिकली अपनी वाइफ की तरफ उसका झुकाव आता है। अपने आप सपोर्ट। कल परसों उस दोस्त का मेरे पास टेक्स्ट या कॉल आया, मतलब मुझे इतना अच्छा लगा। ही वॉज लाइक कि भाई मैं बचाना चाहता हूँ इस इंसान को, मतलब मैं इस इंसान को देख नहीं सकता इतना तड़पते हुए। उस इंसान को ये फीलिंग क्यों आई? क्योंकि फेमिनिन एनर्जी इसको दिख रही है कि वो बेचारी कंप्लेन नहीं कर रही है, बट इस आदमी को सब कुछ दिख रहा है वो चीज ना। तो एज अ फीमेल जब आप, एज अ फेमिनिन एनर्जी जब आप चीजों को जताओगे ना तो आदमी आपकी सुनेगा। बिल्कुल। बढ़ चढ़कर झगड़े के वे में बोलोगे, आदमी हमेशा आपसे दूर भागेगा। सो इसलिए हमेशा डिमांडिंग हो, लेकिन एक फेमिनिन वे में डिमांड हो ना। झगड़ा कर कर अपने आदमी पे चिल्ला कर चढ़कर कुछ नहीं हासिल कर सकते। प्यार से बोल के जो चीज मिल जाए, बहुत कुछ मिल जाता है प्यार से बोलकर। इस तरह बिहेव करने की जरूरत इवन आई एम अ पर्सन, मेरी मम्मी से ये चीज होती है, मैं बताता हूँ, है ना। मेरी मम्मी अगर ऐसी सुबह उठ कर ना, मेरी एक आदत होती है, मुझे अपना बेड बनाना होता है। मेरी एक आदत होती है, मतलब हालांकि मेरी मम्मी सुन रही होगी तो हंसेगी क्योंकि मैं नहीं बनाता हूँ। अब मैं दो चीज बोल रहा हूँ, मैं बनाता हूँ, अभी ये बोल रहा हूँ नहीं बनाता हूँ। मैं क्यों नहीं बना रहा हूँ, मम्मी ना एक जिद पे आ जाती है। वो सुबह उठ, जैसे ही मैं उठूंगा ना, मुझे बेड कब बनाना होता है, जब मैं फ्रेश होकर आ जाता हूँ तब मुझे बेड बनाना है। ठीक है, जितने मैं फ्रेश होने गया हूँ ना, मम्मी क्या करती है ना, मेरी बेडशीट निकाल देती है ताकि मैं मजबूरन उसको बनाऊं वापस, है ना। अब आपको बेड बनाने के लिए बेडशीट हटा के साफ करना पड़ता है ना। अब मम्मी ने अगर बेडशीट हटा दिया, दैट मीन्स मम्मी मुझे फोर्स कर रही है कि देखते हैं कैसे नहीं बनाएगा तू। एक चैलेंज मुझे थ्रो कर दिया। मैं बनाता ही नहीं। जिस दिन मैं देखता ना मम्मी 2-3 दिन कुछ नहीं बोल रही है, मैं ऑटोमेटिकली मैं ट्रैक पे आ जाता हूँ कि खुद ही बना देता हूँ। तो जहां पे मुझे सामने से सबमिशन दिखता है ना, मैं खुद और झुक जाता हूँ कि यार सामने वाला यार इतना कैसे हम्बल हो सकता है। आई बिकम मोर हम्बल। सामने वाला जिद पे आएगा, अच्छा
मैं दिखाता हूँ जिद। ये सबके साथ होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आप जिद करोगे तो फिर हम सामने से डबल जिद शो करेंगे। हाँ। ये सबके साथ है, दिस इज वेरी कॉमन। ये कॉमनली इंसान के साथ है, लेकिन मेल के साथ ज्यादा है। यू हैव टू बी फेमिनिन एनर्जी, ठीक है। और दूसरा, मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आपको रीजन क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ना पता नहीं आपको ये चीज पता है या नहीं पता, ऑफ कोर्स पता होगा, यू हैव बीन इनटू काउंसलिंग। लड़कियां ना हमेशा दे आर इन अ सर्च टू फाइंड बेटर। उनको कितना भी दुकान में भी देखना ना कि कुछ खरीद लिया ना, उसके बावजूद भी नजरें मारते रहेंगे और क्या है, और फिर उसका रिग्रेट भी जताना कि अरे ये क्यों लिया। राइट वो लेना चाहिए। राइट। तो लड़कियों को हमेशा बेहतर की तलाश होती है, लेकिन वो लड़कियां लॉयल कहलाती हैं, वो लड़कियां आइडियल वाइफ या पार्टनर कहलाती है जो इस अर्ज को जानते हुए भी कंट्रोल करती है। आई मीन कम ऑन, शादी के बाद अट्रैक्शन तो नहीं खत्म होती ना दूसरे इंसान के बाद, भले आप शादीशुदा हो, आपको अरे बड़ा हॉट है यार, या फिर बड़ी हॉट है यार, यानी वो चीज है। वो होने के बावजूद भी यू नो दैट अब उस पर्सन के साथ कुछ इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, टू गेट बैक टू योर ओन पार्टनर। वो कंट्रोल होना इज लॉयल्टी। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि लड़कियों का नहीं हमेशा होता है, दे आर ऑलवेज इन अ सर्च टू लुक फॉर बेटर। इसके बारे में मैं बुक भी लिख रहा हूँ, हालांकि एक हो चुकी है। इसमें क्या होता है ना कि पहले क्या होता था ना कृष्णा, जब हम जंगलों में रहा करते थे, वो जीन हम अभी भी है, जब हम जंगलों में रहा करते थे ना, तो कबीले के मुखिया होते थे ना, है ना। तो कबीलों के मुखिया का काम क्या होता है, अपनी लड़की को प्रोटेक्शन देना, ठीक है। तो लड़की शुरू से इस चीज के लिए हमेशा अट्रैक्ट हुई है कि उस मैन के पास वो जाएगी जो मैन उसको प्रोटेक्शन देगा, जो मैन उसके बच्चों की रखवाली करेगा दूसरे कबीले के मुखिया से, जो कि हमला करता है, मुखिया को मार के वाइफ ले जाता है। एग्जैक्टली है ना। तो लड़कियां शुरू से उनकी जीन्स में हैं, दे ऑलवेज लुक फॉर अ बेटर मैन, ऑलवेज, जो कि उनको प्रोवाइड कर सके। तो इसलिए लड़कियां देखना अभी भी एक डोमिनेंट मैन के लिए अट्रैक्ट होंगे। क्या आदमी है यार, नशे वसे निकल रही है, भारी आवाज है ना, अट्रैक्ट होती है ना। हाँ। तो वो चीज अभी भी है, लेकिन अभी ना सोसाइटी में सक्सेसफुल होने के लिए, यानी पहले बने रहने के लिए आपको ताकत और लड़ाई वाली क्षमता चाहिए थी, अभी आपको बने रहने के लिए फाइनेंस और सोसाइटी में स्टेबिलिटी चाहिए। इस वजह से देखोगे, राइट, इस वजह से देखोगे कि लड़कियां अपनी कॉलेज लाइफ में भले कितने भी मस्टंडे से सेट हो जाए, पट जाए, एट द एंड देखोगे शादी किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय से, इंस्टाग्राम पे होता है ना, राइट, पक्का वाली गवर्नमेंट जॉब लगी होगी। तो क्या होता है ना कि लड़कियां फाइनली स्टेबिलिटी के लिए जाती हैं कि सोसाइटी में कौन मुझे सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी दे सकता है, लेकिन एक्चुअली अट्रैक्ट किससे होती है, स्टिल डोमिनेंस। हाँ, और लुक्स पे जाना एंड ऑल। तो कई बार इन चीजों का जब मिसमैच होता है ना, तो एक्स्ट्रा मैरिटल यहाँ भी होता है। यहाँ भी होता है। स्टेबिलिटी के लिए शादी तो कर ली, लड़के की आवाज ऐसी है यार, एनर्जी ही नहीं है ना। अब लड़का ऐसे बात कर रहा है, गेट अट्रैक्टेड टू दैट मैन। तो दोनों चीजों का जब एक मैन में मिलता है ना, तो लड़की वहां लॉयल होती है। तो एज अ मैन मुझे लगता है यू ऑल्सो हैव टू मेक श्योर एग्जैक्टली दैट यू वर्किंग ऑन योरसेल्फ एज अ मैन, पर्सनालिटी वाइज, हेल्थ वाइज, है ना। फैल नहीं रहे हो, मोटे नहीं हो रहा, तो नहीं, यू लुक मैस्कुलिन, यू लुक गुड, कमाओ भी अच्छा, देखते लड़की आपको कैसे छोड़ के जाएगी। बिल्कुल, वो हमेशा लॉयल रहेगी। फिर जब उसको सब कुछ एक ही पार्टनर में मिल रहा है, तो कोई ऑप्शन ही नहीं ना, शी इज हैप्पी यार। मतलब उसको है कि मेरा हीरो इधर बैठा है तो मैं क्यों जाऊं, मेरा पर्सनल सलमान खान है तो मैं उसको क्यों देखूं, रील वाले को भी क्यों ही देखें। फिर कृष्णा, ये लग रहा है कि पॉडकास्ट शायद मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत कुछ चीजें बता दी। आई वांट समथिंग टू बी कमिंग फ्रॉम योर साइड। आप प्लीज कुछ लड़कियों की साइकोलॉजी के बारे में बताओ कि आप लड़कियों से बात करते हो, व्हाट आर द थिंग्स आपको लगता है कि आप एज अ फ्रेंड तो ठीक है सुन लेते हो, लेकिन आपको गलत लगता है कि यार नहीं यार चीज गलत है। एज अ फ्रेंड तो देखो मैं नहीं कह सकती, बिकॉज मेरा मोस्टली जो आपने अभी चीजें बताई है ना, मैंने यही सुनी है, बिकॉज मेरा ग्रुप ही लड़कों वाला है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा चीजें मुझे पता है कि हाँ समझ गई मैं सारी चीजें। बट हाँ, जैसे कई बार होता है, हमने कॉलेज में भी देखा है कि हाइट अच्छी है, बॉडी अच्छी है, लुक्स अच्छे हैं, तो यार ये बंदा अपना होना चाहिए, ये इसको प्रपोज करते हैं, इसको पटाते हैं। बट उसके साथ खाली लुक्स नहीं आ रहे ना, उसका नेचर आ रहा है, ठीक है, उसके फ्लॉज आ रहे हैं, उसकी अच्छी हैबिट्स भी आ रही हैं, सब कुछ आ रहा है, वो फुल एक पैकेज आ रहा है भाई। वो अकेला ऐसा नहीं कि वो खाली लुक्स लेके खड़ा हो जाएगा मूर्ति बन के, नहीं चलेगी लुक्स से। बट अगर वही पर्सन, जैसे अभी आपने बताया कि प्रोटेक्शन, अब एज अ प्रोटेक्टिव गाय, एज अ प्रोटेक्टिव बॉयफ्रेंड, ऑब्वियस ही बात है ना, अगर कोई लड़का तुम्हें गलत नजरिए से देखेगा,
टक्कर मार के जाएगा या तुमको उल्टे सीधे मैसेजेस करेगा, बीइंग अ गाय वो चुपचाप आप निकल रहे हो जस्टिफाइड नहीं है। वो तो उसका हाथ पैर तोड़ेगा ना, और उसमें गलत क्या है। बट आई हैव सीन सच गर्ल्स के पहले तो उसके लुक्स को लेके अट्रैक्ट हो गई, उसको क्या हाँ भाई कैसे कैसे अप्रोच करके ठीक है अभी वी आर इनटू अ रिलेशनशिप। जहाँ ऐसी कोई सिचुएशन आई, तुम तो ना मुझे कंट्रोल करने पे लगे हो, इसमें क्या हो गया अगर किसी ने कमेंट कर दी, अरे उसके पर्सपेक्टिव से तो सोचो यार, मतलब ठीक है। और कुछ लड़कियां ऐसी भी होती है जिन्हें वो चीज अच्छी लगती है, दे लाइकिंग इट, उनको ये लग रहा है कि अगर ये मेरे लिए लड़ रहा है ना आज, अगर इसने एक चाटा मारा है सिर्फ मुझे घूरने पे, तो किसी ने अगर मुझसे कुछ उल्टी हरकत कर दी तो ये तो बंदे को खत्म ही कर देगा। वो ना वो वाली फीलिंग जो होती है ना, वो मैंने बहुत रेयर लड़कियों में देखी है, एंड आई एम पर्सनली हैविंग दैट फीलिंग कि यार इफ अ गाय डूइंग दिस फॉर मी, तो मेरे लिए तो यार मतलब वो सब कुछ है, ही इज एवरीथिंग। तो वो पता है ऐसा फील होता है कि और ऐसा इंसान जब साथ होता है ना, तो लड़कियों के पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ, अगर ऐसी फीलिंग आती है कि जब बचपन में हम पापा के साथ जा रहे होते थे, चाहे वो तुम साइकिलिंग कर रहे हो, तुम पहली बार चलना सीख रहे हो, कुछ भी हो, एक ट्रस्ट होता है कि यार गिर गई ना तो पापा हैं संभाल लेंगे, वो खड़े हैं मेरे साथ में। तो जब इस टाइप का बंदा मिल जाए ना, तो मेरे हिसाब से लड़कियों को ये चीज सोचना चाहिए कि जैसे पापा के साथ बचपन में फील होता था ना प्रोटेक्टिव, कि पापा संभाल लेंगे, तो अभी भी यही सोचो कि हाँ ये है, ये संभाल लेगा, उससे उल्टा ही ले जाते हैं फिर उसको। मैंने ऐसी कई लड़कियां देखी हैं, एंड मैं अपनी मेरी फ्रेंड के बताती हूँ, उसका बॉयफ्रेंड अभी ये लॉन्ग डिस्टेंस में है, मतलब ये बॉम्बे एंड वो कैलकाटा। तो पहले फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह नहीं होता था, फेसबुक ज्यादा चलता था, तो ये फैंस क्लब होते हैं ना फेसबुक पे चलते थे, तो अक्षय कुमार का एक फैन क्लब था, उसमें देयर वाज अ गाय, वो बार बार में ना इसको मैसेज कर रहा था, मतलब वो उसको टैग कर करके चीजों के बारे में बोल रहा है, अगर वो किसी भी चीज पे फोटो पे कमेंट डाल रही है ना, तो वो उसको बार बार मेंशन करके टैग करके ना रिस्पॉन्ड कर रहा है। एंड दिस गाय सॉ दिस, उसे तुरंत मुझे बोला, क्योंकि वो उसको पता है कि ये थोड़ी सी वैसी है कि शांत स्वभाव, बोलोगे तो रोना शुरू कर देगी सॉर्ट ऑफ। तो ही टेक्स्टेड मी कि ऐसा क्या चल रही है, एज ए मुझे नहीं पता क्यों, क्या हुआ, फेसबुक खोल के चेक कर। मैं ठीक है, आई सॉ, कह रहे जानती है इसको, मैं कर नहीं मुझे तो नहीं पता, कह चल कोई बात नहीं तू पूछ एक बार उसको, और ये मत बोलना कि मैंने कहा है, इसको पता है कि वो डर जाएगी, उसको ये इनसिक्योरिटी है कि मुझ पे डाउट तो नहीं कर रहा, और वो रोना शुरू कर देगी, वो है वैसी। मैं भी बोल देती थी ना तो वो रो देती है तो शी इज दैट काइंड ऑफ अ गर्ल। तो हमने बात की, मैंने पूछा उसको कि यार ये क्या क्या, यार पता नहीं यार, और उसने तो ध्यान तक नहीं दिया था, ना उसने रिप्लाई दिया है ना उसने ध्यान दिया इस सब चीजों पे। शी सेड नहीं मुझे तो पता भी नहीं। मैं कहा तू जानती है तेरी बात हो कि नहीं, मैं तो मुझे तो दूर दूर तक लेना देना ही नहीं है, क्योंकि उसकी तो पूरी दुनिया से वही है, उसको आगे पीछे किसी से मतलब ही नहीं है। मैं कहा चल ठीक है, क्यों क्या हो गया, नहीं नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी। एंड शी यूज्ड टू कॉल मी के तू तो मेरा बॉडीगार्ड है हाँ, क्योंकि मैं उसको हर चीज से ना, मैं अब ठीक है ना, उसका बॉयफ्रेंड लॉन्ग डिस्टेंस में है, तो फिर वो मेरा कर्तव्य बन जाता है ना कि कोई लड़का उसको देख रहा है तो फिर मैं लड़ लेती हूँ ये चीज होती है। सो मैंने उसको बताया, बॉयफ्रेंड ही वो, यस ठीक है, बॉडीगार्ड, मुझे नाम दिया उसने बॉडीगार्ड का। तो ये चीज हुई है, मैंने उसको बताया, कह रहे उसको तो, कह रहे वो मुझे पता है कि उसको तो मतलब है ही नहीं, पर मेरा जैसी था कि उसने पर्सनल कोई मैसेज नहीं किया ना उसको, कहा नहीं अभी तक तो नहीं किया। तो चल ठीक है, अब उसने मैसेज के थ्रू ही ऑनलाइन ही, मतलब उस बंदी को पता तक नहीं लगने दिया, सिर्फ मुझे पता थी ये चीज, और उसने मुझे स्ट्रिक्टली बोला था कि तू उसको मत बोलना, वो परेशान हो जाती है फिर। मतलब आप देख रहे हो दूर बैठ के भी जो लड़का वो चीज को हैंडल करने की कोशिश कर रहा है, हैंडल कर रहा है, और तुम तक आने भी नहीं दे रहा वो, ठीक है ना। तो फिर प्यार देखो यार, लॉन्ग डिस्टेंस, और कई लोग ये चीज बोलते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस है ना नहीं चलता, चलाओ तो सही, चलाओगे तो चलता है, अच्छे से चलता है। आपने एक बात कही थी ना, कही थी नहीं कह रहे थे हम, अब एक बात कह रहे थे कि लड़की अपने पिताश्री को देखती है बचपन से, है ना, और मैं अग्री करूँगा उससे, कहीं ना कहीं हमेशा ऐसा होता है कि
लड़कियों के लिए जो मैस्कुलिन एनर्जी है और जो मैस्कुलिन लव है वो शुरुआत अपने पिता से ही होती है. फर्स्ट लव हर लड़की के लिए उसके पापा ही होते हैं. राइट. तो एक आदमी का प्यार कैसे होता है उसका डेफिनेशन हमेशा उस लड़की के पापा ही सेट करते हैं. कहीं ना कहीं आप लड़की को पता होता है या ना पता होता है, सबकॉन्शियसली उसके दिमाग में स्टैंडर्ड्स यही सेट होते हैं कि दिस इज द फीलिंग दैट आई शुड गेट फ्रॉम अ मैन. एग्जैक्टली. तो इसलिए बोला जाता है कि लड़की हमेशा अपने पापा को ही ढूंढती है अपने पार्टनर में. पर अगर वो चीज ना मिले तो डिसअपॉइंटमेंट आती ही आती है. राइट. और इस चीज को लेकर अगेन मैं हमेशा लड़कों का पर्सपेक्टिव बताने में लगा हूँ यहाँ पे. लड़कों को जस्टिस मिलना चाहिए. सो इस चीज को लेकर ना कई लड़कियों की हिपोक्रेसी बताता हूँ मैं. मुझे नहीं पता कि आप इस चीज से कितना अग्री करोगे या नहीं. कई बार लड़कियां बोलती हैं कि मुझे रोक टोक कर रहा है पहनने में, कहीं जाने में, मैं कुछ भी पहनूं मेरी मर्जी. वो लोगों की नजरें हैं जो गंदी है. मैं पहन रही हूं तो वो क्यों देख रहे हैं. सेम चीज आप अपने पापा के साथ चलते हो, पहन के चलते हो. जब आप अपने पापा जैसी चीज को, पापा जैसी मैस्कुलिन एनर्जी, पापा जैसे प्यार को अपने मैन आदमी में ढूंढ रहे हो, अपने पार्टनर में ढूंढ रहे हो, तब ये चीज आप पे क्यों नहीं अप्लाई होती कि जैसे आप अपने पापा के साथ रहते हो वैसे आप अपने पार्टनर के साथ क्यों नहीं रहते हो. आप अपने पापा के साथ जा रहे हो तो आप नहीं चाहोगे कि कोई भी लड़का आपकी तरफ देखे, कुछ भी कमेंट करे, आपकी गलत नजरों से आपकी तरफ देखे. लेकिन वो आपको चलेगा जब आप अपने पार्टनर के साथ हो, जस्टिफाई कर रहे हो, अरे मैं हुई इतनी खूबसूरत, अरे जब पापा के साथ चल रहे तब आपको नहीं चाहिए कि कोई गंदी नजर से देखे आपको. बिल्कुल सही. लेकिन कई जगहों पे मुझे ऐसा लगता है कि लड़के शायद कोई लड़के उस चीज को ना लड़कियों को समझाने में फेल हो जाते हैं. तब ये दिक्कत आती है. क्योंकि अगर भाई बोल रहा है, पापा बोल रहे हैं, चलो भाई से भी एक बार लड़ाई हो जाती है, तू क्यों बोल रहा है मुझे, मेरी मर्जी है ना. बट पापा का कैसा रहता है ना कि वो उनका एक अलग तरीका होता है, एक अलग टोन होता है समझाने का, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने का, उसको बताने का, उसको प्यार से. जरूरत पड़े तो पेट देना है. नहीं. अच्छा, ओके. प्यार से, बिल्कुल प्यार से कि यार बेटा देख इस तरह से आप पहनोगे तो इट विल नॉट लुक नाइस, लोग देखेंगे, अच्छा नहीं लगता. बाकी तुम्हें कहीं भी और पहनना यू कैन, घर में चाहिए तो घर में पहन ले, बट अभी इस जगह पर नहीं. तो देखो ना, अभी अगर बॉयफ्रेंड बोलेगा, अगर तो वो ऐसे बोलते ना थोड़ा सा उस टाइप का, वो ईगोइस्टिक टाइप्स का है, ठीक है, कि मेरा ही चलेगा, तो वो बोलेगा तो उसका ये क्या फालतू पहन के जा रही, पागल हो गई क्या, मैं नहीं लेके जाऊंगा साथ में, मेरे साथ मत आना. फर्क देख रहे हो कितना. अगर तुम एग्जैक्टली जैसे पापा समझाते हैं उस प्यार से और उस अधिकार से बोलोगे ना, उसी टोन में, उस मतलब ठहराव के साथ अगर आप बात करें तो ऑब्वियस ही बात है कि क्यों नहीं मानेगी, बिल्कुल मानेगी. और कुछ लड़कियों का तो दिमाग फिर नेक्स्ट लेवल ही होता है कि भाई मैं क्यों ही मानूं, फिर चाहे तुम डांट कर बोलो, प्यार से बोलो, तो वो मेल ईगो जैसे बोलते हैं वैसे फीमेल ईगो भी होती है. तो उनको भी लगता है कि यार मैं क्यों सुनूं, ऐसा थोड़ा होता है. अच्छा, मैं आपको एक पर्सपेक्टिव देता हूँ लड़कों की साइड से. हालांकि जो आपने कही बात कि आप किस तरह से बोल रहे हो वो भी मैटर करता है. तो उस चीज को बिना वो करे, डिसरिगार्ड करे कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, दैट इज देयर. बट मैं बता रहा हूँ कि लड़कों को ऐसा क्यों चाहिए होता है कि अगर मेरे साथ जा रही है तो 10 लोग तुझे देखने नहीं चाहिए. ऐसा उनको क्यों चाहिए होता है. ठीक है, मैं बताता हूँ कि एक लड़के के लिए ना उसकी जो लड़की होती है, मुझे गर्लफ्रेंड या फिर वाइफ होती है, शी रिप्रेजेंट्स दिस मैन. यानी मार्केट में, सोसाइटी में उसकी इज्जत आप हो. यानी आप गलत तरह से दिख रहे हो, 10 लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, दैट मीन्स आपके आदमी की बेइज्जती हो रही कि इसकी लड़की तो वैसे है, इसकी गर्लफ्रेंड तो वैसे है. एग्जैक्टली. तो यू रिप्रेजेंट हिम. तो अगर आपका आदमी एक रिपीटेड पर्सन है तो यू शुड लुक लाइक ए क्वीन. 10 लोग आपकी इज्जत करनी चाहिए. यू कैन नॉट बी ए पर्सन 10 लोग आगे आपको लाइन मार के जा रहे हैं, अरे ही इज अ मैन, उसको डरते हैं लोग. यू आर अ पर्सन जिसको 10 लोग लाइन मार के जा रहे हैं. यू हैव टू बी दैट like a queen, like a influential person.
तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझना पड़ेगा यार वो क्या अपने आप को दिखाना चाह रहा है। बट ये चीज देखो सेम उसी बात पर आके रुकेगी। हाँ, पापा वाली बात पापा पे, वाली बात पे। बिकॉज पापा को हम देखते हैं। अब जैसे मेरे अपने डैड हैं, उनको जिस तरह मैंने बचपन से आज तक देखा है ना कि चल नॉर्मली भी अगर वॉक पे भी जा रहे हैं ना तो 10 लोग आके भाई नमस्ते नमस्ते उनको कर रहे होते हैं। सो आई हैव सीन हिम इन दैट वे। तो अगर वो चीज मैं देखकर बड़ी हुई हूँ सो मुझे पता है कि हाँ ये इस तरह से आपको रहना है। बिकॉज अगर पापा के साथ जा रहे हो तो बड़े होने के बाद में तो ऐसा लगता है कि यार पापा के साथ जा रहा है तो उस तरह से हमें तैयार होना है। समटाइम्स होता है कि डैड भी बोल देते हैं कि अच्छे से रेडी होना, यहाँ जा रहे हैं अच्छे से तैयार होना, ये चीज होती है। तो वही अगर योर मैन इज डूइंग, अगर वो उस तरह से आप तक बात पहुंचाएगा तो फिर ऑब्वियसली बात है कि आप मानोगे। तो मुझे लगता है सब साइको ना हो। राइट, मुझे लगता है कि सारी दिक्कत 2 चीजों की दिक्कत आती है। एक तो होता है कि एक दूसरे को ना समझना, अगर वो आ गई तो कुछ नहीं कर सकते। दूसरी चीज होती है कि आप एक दूसरे को समझने को तैयार हो लेकिन शायद आपको बातचीत करना आता ही नहीं है। यू नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से बात करना। मुझे लगता है कि रिलेशनशिप इटसेल्फ इज अ स्किल, हर कोई नहीं संभाल सकता। आई मीन यू शुड नो हाउ टू बिहेव टू पर्सन। आप घर पे जैसे सबके साथ बिहेव करते हो वैसा नहीं बिहेव कर सकते, हर कोई झेलेगा नहीं। यू शुड नो हाउ टू बिहेव विद अ पर्सन, यू शुड नो हाउ टू कम्युनिकेट। समझना जरूरी है, राइट कि हर टाइम जरूरी नहीं है ना कि सामने वाला चीची चीची करके आपको ऐसे 1.5 पेज का आंसर लिख के दे। अच्छा, आपके लिए लव, अंडरस्टैंडिंग, प्यार का डेफिनेशन क्या है? इसका कोई डेफिनेशन नहीं है। पहले आई मीन हाउ डू यू नो यू आर इन लव विद अ पर्सन, और आपके साथ एक पर्सन एक रोमांटिक रिलेशनशिप शेयर कर रहा है, मतलब क्या है प्यार? आई मीन वो जो बटरफ्लाइज होती है शुरू में, अच्छा किसी को वो तो है, हाँ, लेट नाइट टॉक्स, लेकिन जब फॉरएवर वाले सोकल जाके पेरेंट्स पिछले 20, 25, 30 साल से साथ रह रहे हैं तो वो तो नहीं हो रहा है फिर प्योर लव। हाँ, तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि अगर प्यार का डेफिनेशन वो नाइट टॉक्स है, वो बटरफ्लाइज है, तो फिर जो पेरेंट्स के बीच में वो क्या है? वो जैसे समझ लेते हैं कि वो बटरफ्लाइज, अरे उसको देख के आई एम फीलिंग समथिंग, आप मुझसे बात करो। अगर थोड़ा सा टेंशन ज्यादा मिल रहा है तो यू स्टार्टेड फीलिंग समथिंग, हालांकि ऐसा होगा कुछ नहीं, बट वो फील करना, लेट नाइट चैट्स करना, फॉरएवर वाले सोकल प्रॉमिसेस देना जो कि पूरा कोई करने वाला नहीं है, राइट। बड़ी बड़ी बातें करना। ये मुझे लगता है ये चीजें सोच समझ कर बोलनी चाहिए। लोग बोलने के लिए बस बोल देते हैं मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। भाई सबसे पहले ना वही इंसान छोड़कर जाता है जो ये बातें कहता है। आपको अपने 10 सेकंड बाद क्या होना है आपको खुद नहीं पता है। यू प्रॉमिसिंग कि आप कई सालों बाद क्या करने वाले हो। और प्यार इज लाइक जब आपको ये चीज लगे ना कि हाँ मैं उस पर्टिकुलर पर्सन को अब समझने लगी हूँ, बीइंग अ फ्रेंडशिप, मतलब एक दोस्ती में रहकर, और सबसे पहला स्टेप ही दोस्ती है। यहाँ तो ऐसा हो जाता है आजकल तो कि सीधा जाके प्रपोज करते हैं जस्ट बिकॉज मैंने उसकी ना इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखी, आई गेट अट्रैक्टेड एंड आई एम सेइंग आई लव यू। यार ये थोड़ा ना होता। हाउ कैन यू लव अ पर्सन जिसको देखा ही है? आप कह सकते हो आई गॉट अट्रैक्टेड टू द पर्सन, बट लव नहीं कर सकते ना यार। लव इन्फैचुएशन है, उसको प्यार का नाम देना दैट इज रॉन्ग। प्यार होता है इज लाइक मुझे पता है कि उसको क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं, फिर चाहे वो खाना हो, मेरा ड्रेसिंग सेंस हो, मेरा बोलने का तरीका हो या कुछ भी हो, मुझे उसके बोलने से पहले ही वो चीज़ पता चल गई है। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि मैं उसकी कमियों के साथ उसको एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि हर कोई परफेक्ट नहीं होता, सब में फ्लॉज होते हैं। अगर आप किसी को ब्लेम कर रहे हो तो आप अगर भाई उसकी भी कमी है, दो पैर नहीं कर रहे हो कि यार तुम में ये कमी है, तुम अपनी देखो ना, तुम में भी लाख कमी है। हम गलत चीज पे जोक कर रहे हैं, लोग का सेंटीमेंट हर्ट हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, जो है सो है। ओके, सो ना मुझे ना ऐसा लगता है कि आई आस्क्ड यू कि प्यार क्या होता है, तो मुझे ना मतलब मैं अपना साइड भी रखने की कोशिश कर रहा हूँ। सिर्फ जो शुरू वाला बटरफ्लाइज होता है ना, सिर्फ प्यार हमेशा ना मुझे ऐसा लगता है कि फेजेस में होते हैं, कि फेज 1, फेज 2, फेज 3। सो मुझे लगता है कि प्यार हमेशा फर्स्ट फेज से गो थ्रू करता है, और फर्स्ट फेज ये होता है अट्रैक्शन फेज। यार बटरफ्लाई क्योंकि ना बट फिर वो चीज है ना ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहती है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो तुमने शुरुआत ही गलत की है। हाँ, आप कंप्लीट करो प्लीज। पहला फेज शुड बी फ्रेंडशिप। ये मेरा मानना है। आपकी दोस्ती कितनी गहरी है, क्योंकि
दोस्ती में ना सुकून होता है, और प्यार इज लाइक अ थ्रिल, एक्सप्लोरिंग रोलर कोस्टर राइट, बिकॉज इसमें बहुत से अप डाउन आते हैं, बहुत कुछ आपको अपने पार्टनर के साथ खड़े होके देखना है, समझना है, सीखना है। और अगर उस कहीं डगमगा गया, वो कहीं पर ऐसा हो गया कि भाई अब मुझसे इमोशनली बंदा बिल्कुल ही हार गया है, तो वहाँ यू हैव टू बी द स्पाइनल कॉर्ड। अगर आप ये करना सीख गए तो फिर सब कुछ आगे। मैं ना 100% अग्री करूंगा, बट देयर शुड बी अ स्मॉल अट्रैक्शन फैक्टर, मुझे ऐसा लगता है। मतलब कितना भी आप बोल लो, कम ऑन, यू कैन नॉट जस्ट लाइक अ पर्सन हु डजंट लुक गुड अकॉर्डिंग टू योर डेफिनेशन। मतलब मुझे बताओ कि ठीक है, आप दोस्त हो, एवरीथिंग इज देयर, अब आपको मतलब थोड़ा बहुत भी अट्रैक्शन नहीं है, मतलब तो यू कैन नॉट मतलब थोड़ा बहुत अट्रैक्शन तो होगा, तभी आप उससे प्यार में पड़ोगे। विदाउट अट्रैक्शन यू कैन नॉट। तो वो मतलब टाइम के साथ साथ बोलना ही नहीं, कलवास आया बिल्कुल ना, गंदी तरह से बात करता है ना। कम ऑन, कितना अच्छा दोस्त आपसे नई रिलेशन में हो गया नहीं है, हाँ वो एक अलग चीज हो जाती है। दैट इज अ गंदी तरीके से बात करते हो सेइंग ना, कि किसी तरह का अट्रैक्शन होना जरूरी है, चाहे वो लुक वाइज हो, एटलीस्ट लुक वाइज, बिहेवियर भी मैटर करता है। एटलीस्ट लुक वाइज हो, डिसेंट तो आपको चाहिए ना। हाँ, वो तो हर लड़की को चाहिए, इवन लड़कों को भी चाहिए। That's what I'm saying, कि अगर आप की जर्नी दोस्ती से शुरू हुई है, अंडरस्टैंडिंग से शुरू हुई है, जब तक वो लुक्स का एक बेसिक क्राइटेरिया ना फुलफिल करे ना, तब तक आप उससे प्यार में नहीं पड़ पाओगे। बेसिक सबका एक दिमाग में होता है। ये तो बहुत ही छोटी सी चीज है जिसको लाइक ऐसा, हाँ ठीक है, हो जाएगा। So, इसलिए आप देखोगे कई बार आप बोलते हो ना कि यार लड़की इतनी सुंदर है यार, इस चोमू से कैसे पड़ गई। हाँ, तो वहां पर वो गवर्नमेंट जॉब वाला भी आ सकता है। राइट। सो हाँ, में ना क्या होता है ना कि वो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो समझ, वो सब कुछ होता है। देन थोड़ा बहुत अगर अट्रैक्शन है, देन दैट इज फेयर। अगर आपकी नींव ही अट्रैक्शन पे टिकी हुई है, जो कि फॉरएवर नहीं है, देन वो रिश्ता कैसे टिकेगा? क्योंकि लुक्स हमेशा नहीं रहेंगे ना, खूबसूरती हमेशा नहीं रहने वाली है, रिंकल्स भी आते हैं फेस पर, वो इंसान हमेशा वही रहेगा। लेकिन हाँ, मतलब मैंने कहीं लिखा भी है, ये चीज मैंने लिखी थी कि मुझे 2 लाइन्स याद है उस पोएम की, कि मैंने उसमें एक चीज मेंशन की थी कि खूबसूरती हमेशा साथ नहीं रहती, पर अगर कोई बात करने वाला है ना, तो उसे रोक कर अपने साथ रख लो। बातें कभी खत्म नहीं होती, खूबसूरती खत्म हो जाती है। तो गूंगे लोग कैसे प्यार करेंगे? ये तुम ब्लूपर में ले सकते हो, बिहाइंड द सीन्स। क्यों, तुमने काबिल मूवी नहीं देखी ऋतिक रोशन वाली? प्यार है, पता चला लाइक्स की जगह डिसलाइक आना शुरू हो जाएंगे। प्यार हैज टू हैव सम फॉर्म ऑफ अट्रैक्शन, सम फॉर्म ऑफ विजुअल थिंग्स। विदाउट विजुअल्स मुझे नहीं लगता कि प्यार होता है, फिर कॉम्प्रोमाइज होता है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल सही है। और जब कॉम्प्रोमाइज होता है, फिर बाद में लोगों से गलतियां भी बहुत होती है। फिर आप नहीं समझ पाते कि अरे क्या करना चाहिए, खुद को ही फंसा लेते हैं चीजों में। कॉम्प्रोमाइज मत करो एटलीस्ट। मुझे ऐसा लगता है कि प्यार में एक दूसरे से बोर होना जरूरी है। अगर आप एक दूसरे से बोर हो रहे हो और एक दूसरे के लिए अब आप इस फेज में कि अब वो अट्रैक्शन नहीं है, बट दैट यू नो कि आपके पार्टनर है, यू हैव टू बी विद दिस पर्सन, यू नो आपकी इस पर्सन के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो प्यार है। अगर आप एक दूसरे के साथ बोर हो पा रहे हो, मुझे लग रहा है वो प्यार, आई मीन ठीक है, वो प्यार है मेरे लिए। आपको हमेशा एक दूसरे को एंटरटेन करना जरूरी नहीं। द थिंग दैट यू आर सेइंग, आप शांत भी बैठे हो, कुछ नहीं बोल रहे हो, वो प्यार है। अगर आपको हमेशा एक दूसरे के बीच में जो गैप है उसको भरना ही भरना है, चाहे शब्दों से, चाहे वो इनसिक्योरिटी हो गई ना। हाँ, मतलब आई मीन अगर आप चुपचाप बैठे हो, यू थिंक कि कुछ बोलना चाहिए, नहीं यार, नहीं बोलो। तब वो कंफर्ट जोन जब आ जाता है कि आई नो दैट ये बहुत भसड़ से आया है, तो इसको चाहिए अभी रिलैक्स, ठीक है। और वो है ना कि BMW, पैसा, बंगला सबके पास है, पर वो बंदा बहुत रेयर मिलता है जो फोन करके बोले कि सुन समोसे ला रहा हूँ, चाय बना ले। ऐसा अगर इंसान आपको मिल जाए तो फिर तो सब कुछ सेट है। I will tell you thing, ये स्पेशली लड़कियों के लिए है। मैं ना बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल और
बहुत सारे करोड़पति जो होते हैं उनके कनेक्शन में हूँ, क्योंकि पर्सनली जो मेरा प्रोफेशन है वो एज ए फिटनेस कोच है. सो आई एम ट्रेनिंग अ लॉट ऑफ पीपल जो कि हेल्थ रिच है. तो ना वहाँ से मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा. जो लोग बहुत पैसा करते हैं ना, हैव known a lot of families, a lot of my trainees, my clients. बहुत पैसा है, लेकिन पता है मुझसे बात करने के लिए वो क्रेव करते हैं. वो मुझसे बात करना चाहते हैं बस. क्यों? क्योंकि मैं सुनता हूं. वही मैं बोल रहा हूं कि यार BMW, लग्जरी, ये सब करने के बाद ना प्यार नहीं है. तो यार आप किस चीज के पीछे लोग चीट कर रहे हो, है ना? आप सामान के पीछे, मटेरियलिस्टिक थिंग के पीछे चीट कर रहे हो यार, लेकिन वहां जाके प्यार नहीं बचा है ना. फिर अब लोगों को आजकल के ज़माने में ना कोई सुनने वाला चाहिए, है ना, जो बिना उनको जज करे उनकी बातें सुने, उनको थोड़ी बहुत गाइडेंस अगर ज़रूरत पड़े वो दे. इसलिए आप देखोगे आज के ज़माने में रिश्ता बढ़ाना बड़ा आसान है. कृषा, मैं बता रहा हूँ, कोई इंसान है ना, आप बस उसको 2 दिन सुनो, उसको बोलने दो, वो आपसे इतना कनेक्टेड फील करेगा ना, वो कहीं और उसने ऐसा कनेक्टेड नहीं, क्योंकि उसके पास है ही नहीं किसी को बताने के लिए ना. दे वॉन्ट टू बी हर्ड. वो चाहते कि कोई सुने मुझे. सो प्यार इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, लिसनिंग टू दैट पर्सन. इट्स वेरी लेस ऑफ स्पीकिंग, जो कि मैं कर रहा हूँ अभी, हालांकि तो पॉडकास्ट है. इट्स वेरी लेस ऑफ स्पीकिंग. सामने वाले भी शांत है, वो बोल रहा है आप बोलो, ठीक है, यू आर रेडी टू लिसन. अब हम हमेशा जज करने के लिए और सोल्यूशन देने के लिए रेडी नहीं हो. दैट इज बैड. अब मुझे कुछ अपनी प्रॉब्लम बता रहे हो, आई एम रेडी टू गिव यू सोल्यूशन. नहीं, आप सोल्यूशन नहीं मांग रहे हो, अब बस सुनाना चाह रहे हो. मुझे चाहिए कि तुम सिर्फ सुन लो. हाँ, ठीक है, जस्ट लिसन इट, दैट्स इट, बस. अब फालतू आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है. अब मेरे ट्रेनिंग मैं कसम से बता रहा हूँ, मैं अपने को ट्रेनर नहीं बताता. ट्रेनर इज अ पर्सन जो 1 घंटे के लिए आपको ट्रेन करने आया है. ब्लडी, आई एम अ कोच. मैं आपकी पूरी जिंदगी को संवारने आया हूँ. उसमें आपकी वर्कआउट आ जाता है, आपका डाइट प्लान आ जाता है, विच इज वेरी बेसिक, सब कुछ देते हैं. बट व्हाई डू आई स्टैंड आउट इन द मार्केट? क्योंकि लोग अपनी प्रॉब्लम से मेरे साथ शेयर करते हैं, एंड मेंटली वो रिकवर हो रहे हैं. पेशेंटली आप सुन लेते हैं ना, मेंटली वो रिकवर हो रहे हैं. तो दैट इज कोचिंग. मैं उनकी जिंदगी संवार रहा हूँ, बोथ फिजिकली एंड मेंटली. एग्जैक्टली. वो 1 घंटा उनको दे रहा हूँ, प्लस मैं उनसे चैट भी करता हूँ. मैं उनसे फोन कॉल से बात करता हूँ. जो थेरेपी के लिए लोग जाते हैं, काउंसलिंग लेते हैं, वो क्यों करते हैं? इसीलिए ही, ताकि जो अंदर भरा पड़ा है ना, वो हम एक निकालनी है, रोना है, फिर चाहे वो आदमी हो चाहे फीमेल हो. अब इसमें ना टीनेज लड़के भी हैं, नॉर्मल मेंस आर आल्सो देयर, बिकॉज एज आई सेड के आदमियों के सामने एक ऐसा पर्सपेक्टिव बनाया गया है, भैया लड़का है तो रोता है यार, वो चीज बनेगी, यानी हम रो नहीं सकते, वो चीज हो जाती है. सॉरी, मैं अपने बिजनेस के बारे में बार बार बात कर रहा हूँ, लेकिन उसमें से मतलब बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए. अब मेरे बहुत से ट्रेनीज हैं. अब 7+ ईयर्स 6+ ईयर्स से मेरे साथ कर रहे हैं काम, है ना. कोई भी फिटनेस गोल आप कितनी देर में अचीव कर लोगे? मैक्स 1 साल 2 साल में अचीव कर लेते. मतलब आप 200-300 किलो का भी हो ना, हालांकि इतने सारे लोग, इतने 100+ मिल जाएंगे आपको. 200-300 तो बहुत रेयर. 100-150 किलो का भी होना, आपको वो सारा लूज करने के लिए 1.5-2 साल मैक्स लगेगा. लेकिन वो लोग 6-7 साल से मेरे साथ क्या कर रहे हैं, यानी वो और ऐसा क्या ले रहे हैं मुझसे कि मुझे नहीं छोड़ना चाह रहे हैं? मेंटल पीस. ठीक है. सो ये बहुत जरूरी होता है किसी भी रिश्ते में सामने वाले को समझना. मेंटल पीस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा. कृषा, आप बता रहे थे आपको भूख लगी है. चलो यार, मतलब ये पॉडकास्ट आपके साथ था, बट मैं इतना भरा हुआ था, मतलब आई हैड टू लेट इट आउट किसी भी फॉर्म में. मैंने बहुत सारा बोल दिया. आपको लग रहा होगा मुझे तो बोलने ही नहीं दिया इसने. तो हमारे एक दोस्त है, वो पॉडकास्ट करते हैं, वो सवाल ही 15 मिनट का पूछते हैं, फिर गेस्ट बोलता है 5 मिनट, नेक्स्ट सवाल 15 मिनट का. एक्सपीरियंस्ड. राइट. तो मैंने मुंह पे बोल देता हूँ, भाई आपने सवाल ही 15 मिनट का पूछा है. क्योंकि वो सवाल पूछेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन देंगे 15 मिनट और. इसका ये मतलब है. हाँ. सो वीडियो के एंड करने से पहले कुछ भी ऐसा तड़कता भड़कता, कुछ भी नया इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप के बारे में, कैसे संवारना है, कैसे ध्यान रखना है, इसका हमारी ऑडियंस के लिए प्लीज. एंड इसी नोट पे फिर हम खत्म करेंगे. तड़कता भड़कता कुछ नहीं है, जो है ना वो पुराना ही एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि यार अच्छा ऐसा भी होता है क्या.
मतलब वही जो मैंने शुरू से लेके पता नहीं कितनी बार बोल दिया अभी तक कि आप फ्लॉज के साथ अगर उस पर्सन को अपना रहे हो, देयर इज अ इन लव देयर इज अ कंफर्ट ऑफ साइलेंस, देयर इज अ फ्लॉज जो कहते हैं अनकंडीशनल लव है, वो सब छोड़ो, कंफर्ट ऑफ साइलेंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर कोई नहीं बोल रहा, बस आप चुपचाप बैठे हो, देख होल्डिंग हैंड्स एंड दैट्स इट, बहुत आराम से गाइस आर सिटिंग, ज़बरदस्ती नहीं है कि यार पूछना ही है दिन कैसा रहा, मत पूछो, क्या पता अगले का मूड नहीं भी हो, और फोर्सफुली क्यों बात करनी है, नहीं मन है लेट इट बी, उसको भी समझ आ रहा है, हमें भी समझ आ रहा है, राइट। दैट इज लाइक मेरे हिसाब से वही एक रियल डेफिनेशन होती है प्यार की। मुझे उसकी गलतियों से भी प्यार है, उसकी अच्छाई से भी प्यार है, उसकी बुराई से, उसके गुस्से से, हर चीज से प्यार है। Okay. Then only you are like being in love with that particular guy or a girl. तो कैसा लगा कृषा आज मुझसे मिलकर, मेरे सेट पे आकर, ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा शूट का? एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग रहा। डोंट बी फॉर्मल प्लीज, आप सच में बताओ, दिल से बताओ कि क्या। दिल से मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो यहाँ की वाइब बहुत अच्छी है। Thank you so आपके much. साथ बात करके इस टॉपिक पे डिस्कस करके तो बहुत अच्छा लगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी ऑडियंस को भी एक नया पर्सपेक्टिव मिला हो, मेरा और आपका, यानी एक लड़के का और लड़की का, एंड कुछ सीखने को मिला है। तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर रहे हैं और अपने फीमेल या मेल पार्टनर को शेयर करें, यानी कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद आपके तरफ से मैंने बोल दी हो और आप चाहते हैं कि आपकी फीमेल पार्टनर सुने, तो वीडियो को शेयर करें। एंड वाइस एंड वर्सा, कुछ बातें कृष्णा ने ऐसे बोल दी, आप चाहते हैं कि आपका मेल पार्टनर सुने, तो आप अपने मेल पार्टनर को फॉरवर्ड कर दीजिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कृषा को फॉलो करना ना भूलें। कृषा का इंस्टाग्राम मैं दे दूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत एंटरटेनिंग पर्सनालिटी है, पागल इंसान है बेसिकली, सो गो एंड फॉलो हर। आप बहुत एंटरटेन होंगे एंड हॉरर स्टोरीज भी सुनाती हैं, सो आई एम एक्सपेक्टिंग हम जल्द मिलेंगे, विल कवर लॉट ऑफ हॉरर स्टोरीज एज वेल। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड दैट्स अ wrap on this video.